ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वरदानों से सजी सजाई हुई खुशियों से भरी हुई ये अमृत की वेला संगम का एक नया सुहावना था। ये नई भोर एक नई उमंग के साथ नवीनता का सूर्य इस नए दिन में फिर से नवीन मुलाकात को लेकर आए। हो रही है मुलाकात ईश्वर से, हो रही है बात ईश्वर से, किया जा रहा है ईश्वर को याद, महसूस किया जा रहा है ईश्वर को, उनकी रूहानी संगत को, मन में भरे ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम। मैं शब्दों से परिवर्तित कर रही हूँ। वो ईश्वर मेरा बाबा है। दूरियां कम हो चुकी हैं। कभी मैंने भगवान, कभी ईश्वर कहा, कभी अल्लाह कहा, कभी खुदा कहा। नित नए नामों से मैंने उसको पुकारा था। 63 जन्म उसकी भक्ति की। बड़े प्यार से अपना सब कुछ समर्पण किया था। वो ईश्वर, वो अल्लाह स्वयं इस धरती पर पधारा। चाहता है मुझसे मिलन मनाना। खुटों में से कोई में से भी कोई, मैं वो ईश्वरीय संतान हूँ जिसके साथ वो हर संबंध निभाना चाहता है। वो चाहता है हर संबंध का सुख मुझ आत्मा को देना। निराकार 5000 साल में सिर्फ एक बार आकर मेरे जीवन में हर नवीनता का सूर्य उदय करता है। हर नवीनता की एक एक किरण रोज रोज मुझे एक नया आत्मविश्वास देती, नया उमंग भरती, नई चाह पैदा करती। फिर से कल्प पहले वाली सुंदर सुंदर स्मृतियां दिलाती। प्रभु प्रेम से सराबोर में आत्मा
इस अमृत की वेला को, मेरे बाबा को, प्रेम से याद करने में हर घड़ी हर सेकंड सफल कर रही। कि जो मेरे दिल के भाव है वो शब्दों से पार है, फिर भी कोशिश कर रही। भावनाओं के समंदर को, अपने अंतर मन के भावों को कैसे शब्दों से सजा लूं, निराकार को कैसे शब्दों में बांध लूं। अखुट भंडार है वो, मेरी स्मृतियों में कैसे सजा लूं उसको। वो बहता सागर है, कैसे शब्दों में वर्णन करूं उसको। मेरे अंदर जो भावना का समंदर ढूंढ रहे हैं शब्द को, प्रेम की वो पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा, समर्पण की पराकाष्ठा, सब कुछ लुटाने की, लूट जाने की चाह। उसके ऊपर बलि चढ़ने की चाह। उसकी हर आस को पूर्ण करने की चाह। एक मौका मिला है और इस एक मौके को भी अपना सर्वश्रेष्ठ अनुभव बनाने की चाह। मेरी हद की सारी चाहनाएं समाप्त हो गई। हद की कोई कामना नहीं। मैंने हद को बेहद में डाल दिया। मेरी चाहनाएं बदल गई, भावनाएं बदल गई, मेरी दृष्टि क्या बदल गई, मेरी वृत्ति बदल गई। मेरी नई सोच ने मुझे नवीन अनुभव दिए, मुझे कितनी ही प्राप्ति करा। मैं जिस संबंध से उसके साथ जुड़ी, उस संबंध से उसने मुझे संतुष्ट कर दिया। उसकी संगत का असर हो रहा है। कि रावण का हर विकार मुझ पर बेअसर हो रहा है। उसकी रूहानी रंगत में मैं आत्मा रंगीन हो रही। एक नए रंग, नए साज के साथ, नई शुरुआत के साथ आज वो फिर से आया। शामिल है वो मेरे हर बोल में, शामिल है मेरे व्यवहार में, हर सेवा। उजड़े हुए वीरान जंगल में प्रेम के पुष्प खिल उठे हैं। कांटों के जंगल, वो रूहानी खुशबूदार फूल
मुझे आत्मा को बना रहा है, हर नामुमकिन को मुमकिन कर रहा है मेरे जीवन से, और संभव शब्द को सदा काल के लिए समाप्त कर रहा है, एवर रेडी बना रहा है। बड़ी प्यारी दिव्य ईश्वरीय अनुभूति हो रही है। किसको याद कर रही हूँ, किसके श्रीमत का पालन कर रही हूँ। श्रीमत का सागर मेरे जीवन में आ गया। हर पल, हर सेकंड, हर कर्म के लिए, हर सोच के लिए, हर स्पंदन के लिए, संवेदनाओं के लिए उसने श्रीमत दी थी। मेरे जीवन की नैया जो दिशा विहीन थी, कोई भी आकर इस पतवार को कभी इधर कभी उधर, कभी काम के विकार की ओर ले गया तो कभी क्रोध की ओर। ये नैया कभी मोह के वश डूब चुकी भवसागर में, तो कभी लोभ ने उसको तोड़ा मरोड़ा, कभी अहंकार से चूर चूर हो गई। मीठे प्यारे बाबा के बिना मेरी जीवन रूपी नहीं है, डूब चुकी थी। जब वो बनाया कि भैया, जब थामी उसने पतवार, जब बताया उसने मुझे हर एक दिशा को, सिखाया उसने मुझे क्या सोचना, क्या बोलना, क्या नहीं करना, क्या करना। मेरा पथ निर्देशक बनकर वो आया जब से, मैंने उसकी हर गत और मत को जान ली। धनी हो गई मैं आत्मा उसके श्रीमत से। श्रीमत का सागर मेरे जीवन में आ गया। चारों ओर तूफानों में भी, पवंडरों में भी मेरे जीवन को एक दिशा मिल गई। सारी दशा बदल गई। अब ये परिस्थितियां मौज बनकर आ रही है, कभी लहरें बनकर मुझे भिगो रही है। लेकिन मेरी नाव अब सत्य की नाव बन चुकी है। सत्यता का सागर जो आ गया है, मैं अनुभव कर रही हूँ। श्रीमत के सागर के हाथों में मैंने अपना हाथ दे दिया। अब तो जहां वो बिठाए बैठ जाऊं, जहां ले जाए चली जाऊं, जो खिलाए जो कराए जैसे यूज कर ले। मैं संपूर्ण समर्पित हूँ। अब तो तूफानों में भी मौज है।
चारों ओर का बवंडर है, फिर भी मैं आत्मा शांत। मेरा मन ठहर चुका है, प्रश्नों से पार हो चुका है। मेरे मन की ही वो हलचल थी जो तूफानों में बट चुकी थी। बुद्धि हर बोझ से बोझिल हो चुकी थी। जब से बुद्धि में बाबा बसा है, जब से उनकी बुद्धि से मैंने चलना सीखा है, मेरी बुद्धि सुरूढ़ हो चुकी। ईश्वर की बुद्धि से मेरी बुद्धि का मिलन हो चुका है। वो आसुरी संस्कार मिट चुके। अब जीवन की नैया स्थिर हो चुकी है। अब कोई भय नहीं है। क्या होगा, कहाँ जाऊंगी, क्या मंजिल, क्या ठिकाना है। उस भरे भरे जहान में अकेली में आत्मा सर्व संबंधों की सैकड़िन बनकर आया मेरा बाप। जिस भाव से पुकारो, जिस रिश्ते से चाहो, जिस संबंध की रचना लेना चाहो, उस संबंध से मुझे पूरे कल्प के लिए भरपूर कर रहा है। आज का मेरे उसके साथ के संबंध का ये नया छोर हर कल्प में, पूरे कल्प में उसी संबंध से मुझे भरपूर कर रहा है। क्या प्राप्ति है, क्या अनुभूति है। निराकार खुला भंडार लेकर आया है, अखूट भंडार मेरे वास्ते। मैं आत्मा उस संतुष्टता के सागर के साथ रह रहकर उसको सुनते हुए सजती जा रही हूँ, संवरती जा रही हूँ। मेरे अंदर की ये संतुष्टता, ये शांति मुझे उस भव सागर में दिख रही है, महसूस हो रही है। मस्तक के भव्य भाल पर जब मैं चमक रही हूँ, एक बेदाग हीरे के समान इन महान स्मृतियों के साथ अपने अंतर मन की शांति को महसूस की। श्रीमत के सागर के हाथों में हाथ दिए। इस विषय सागर से पार हो जाती। छोड़ दे अपने देह को, अमृत का सागर आया है अमृत पान कराने के वास्ते। मैं हल्का सा बिंदु इस देह को त्याग कर उड़ चलता हूँ ऊपर की ओर। स्थूल आसमान में जाकर ठहर जाए। वो लकीएस्ट ध्रुव का तारा बनकर ठहर जाए। देखे वो कैसा है जिसे मैंने छोड़ दिया है।
अंतः चक्षु से निहार रही हूँ उस दुनिया को जो विषैली है, विष से भरी हुई है, जहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ है, भय है, निराशा है, हिसाब किताब पड़े हैं, जहाँ परिस्थितियां ही परिस्थितियां है। एक दृष्टि करे उस संसार पर, विकारों की कितने काले काले सर्प वहां घूम रहे, देह के भान के कीचड़ में। कोई काम का सर्प तो कोई क्रोध का, कोई मोह का तो कोई देह अभिमान का, कोई निराशा का तो कोई भय का, कोई मोह तो कोई लोभ, कोई चिंता। वो काला काला विषय सागर दिख रहा है मुझे, सर्पों से भरी हुई दुनिया, रावण का साम्राज्य, दुख का महाराज्य। मैं आत्मा एक डायमंड, अपने शक्तिशाली प्रकंपन से उस आकाश तत्व से जैसे सूरज बनकर रोशनी बिखेर रही हूँ, और मेरे तीसरे नेत्र से देख रही हूँ। ये थी वो दुनिया जिसको मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, विषैली सर्पों से भरी हुई दुनिया। ऐसी दुनिया से मुझे मोह हुआ था, ऐसी दुनिया में मैं फंसी थी, इससे मुझे प्यार हो गया था। ओह आश्चर्य, अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा। मैं देखते हुए नहीं देख रही थी, जानते हुए नहीं जान रही थी। वो काला काला सागर, विषय विकारों का भव सागर, जहाँ हर एक विकार एक विषैला सर्प बनकर डसता रहा मुझे। इस विषय वैतरणी नदी में देखो जरा, यहाँ मैं मांग रही थी सुख को, यहाँ खोज रही थी शांति को। मैंने सर्पों से प्रेम मांगा, मैंने सर्पों से प्रेम किया। मुझे खुद पर आश्चर्य हो रहा है। वो सर्वशक्तिमान मुझे दिखा रहा है, देख ऐसी दुनिया में से मैंने तुझे ढूंढा है। यहाँ से मैंने ऊंचा उठाया है तुझे। अगर फिर से उस और रुख किया तो ये एक भी सर्प तुझे नहीं छोड़ेगा, डस लेगा, हर कल्प की हार दे देगा। अमृत की शक्तिशाली वेला में मेरे भीतर महसूसता की शक्ति जागृत हो चुकी है। मुझे परिवर्तन की दिशा दिखा रही है।
महसूस करा रहा है मेरा बाबा, भगवान के मिलने के बावजूद भी कहाँ कहाँ ध्यान गया, कहाँ अभिमान है। सब कुछ जानने के बावजूद भी इन विषय विकारों रूपी सर्पों से मैंने कितनी आस रखी। उस विषय वैतरणी नदी में हर आत्मा ये भ्रम में है कि वो सुखी, और यही सुख है। नहीं जानते हैं बेचारे कि सुखों की दुनिया कितनी प्यारी है, कितनी मीठी है। अपवित्रता का समंदर देखो कैसे उमड़ रहा है। साक्षी होकर देखें सिंह को, सर्पों से भरी हुई ये दुनिया। वो काले काले विषैले सर्प और करोड़ों आत्माएं देह भान में डूबी हुई, बोझिल हुई, सर्पों का विष पीते पीते स्वयं सर्प बन चुकी। इन सब की मस्तक मणि नष्ट हो चुकी। देह के भान में डूबा हुआ सारा संसार अपनी ही रोशनी को ढूंढ रहा है अंधेरे में। दसते हुए नाग इतना दुख दे रहे हैं, बेचारे भोले भाले परमात्मा के बच्चे, और उसे ही अपना सुख मान रहे हैं। वो भयंकर का प्रवाह है विषय और विकारों का। रहम आ रहा है, तरस आ रहा है मुझे। एक दिन था मैं यहाँ थी, इस विशाल सागर में, सर्पों के बीच में, जब बाबा नहीं था, जब बाबा का ज्ञान नहीं था, जब बाबा नहीं मिला था। मेरी ये महसूसता की शक्ति चरम सीमाएं लांघ रही है, हृदय चीर रही है मेरा। कहाँ से उठाया है मेरे बाबा ने मुझे। कितना वंडर लग रहा है मुझे। वो मेरे मीठे बाबा, अमृत की इस वेला में आज सवेरे सवेरे ये क्या दिखा रहे हैं, क्यों डरा रहे हो। बाबा मुझे आईना दिखा रहा है,
बाबा मुझे महसूसता से भर रहा है। मेरे मिलने के बावजूद मेरे मीठे लाडले बच्चे, आप अब भी इन सर्पों के बीच में घूम रहे हैं। आप भी ऐसे सर्प थे। आपके अंदर का विष सबको दुखी कर रहा था। आपके एक एक शब्द दुखदाई थे। आपके हर कर्म दुखदाई थे। आप सुख देना चाहते भी थे तो विष का सुख था। आप संतुष्ट करना चाहते थे लेकिन विष दे रहे थे। दुखों के समंदर में से कैसे सुख भासता आपको। देखो, जिनसे सुख मांग रहे थे वो बेचारे सर्प थे। मैं लेने आया हूं अब तुम्हें। क्षीर सागर की ओर, मणियों के आकार। सिर्फ बाबा दिखा रहा है आपको। बाबा सर्पों से भरे इस संसार को देखकर भय आ रहा है। मीठे लाडले बच्चे, ये भय शुद्ध भय है। घिन आ रही है मुझे, नफरत से भरी, दुखों से भरी उस दुनिया। मैंने ब्राह्मण बनने के बावजूद भी कितनी आत्माओं से आस रखी। आपके मिलने के बावजूद भी बाबा, मैंने इन सर्पों से कभी सुख की तो कभी प्रेम की आस रखी। मुझे वंडर हो रहा है अपने आप पर, अपने विचित्रता। कितना ज्ञान दिया आपने। देह के भान को तोड़ो, देह के संसार को छोड़ो, देहधारियों को भूलो। आज जो आप दिखा रहे हो, बड़ा डरावना सा है ये संसार। मैं सितारा अंतः चक्षु से सब कुछ देखते देखते अपने मीठे बाबा के और देख रहा हूँ। बाबा आप मिले, आपने सब कुछ सिखाया। हर क्षण के लिए, हर कर्म के लिए आपने श्रीमत दी। फिर भी मैं इसमें डूबती जा रही थी। मीठे बाबा, इन सर्पों ने मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत डसा है मुझे। आपके मिलने के बावजूद भी मैं क्यों नहीं समझ पाई। दुख के संसार में कोई भला सुख कैसे दे सकता। जब जब भी मेरे अंदर की इच्छाएं जागृत हुई, कोई ना कोई विकार अपना रूप बदल कर मेरे सामने आया। तभी मेरे बाबा, आप मुझे इच्छा मात्र अविद्या बना रहे। आप कौन सी दृष्टि से देख रहे हो इस संसार को। ऐसे विषैले संसार में मेरे लिए बाबा आप आए।
ऐ पवित्रता के सागर, ऐ ज्ञान के सूर्य, ऐ जगत नियंता, ओ मेरे मीठे प्यारे भोले बाबा, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए आपको इस धरनी पर आना पड़ा, आपको इस विश्व में प्रवेश करना पड़ा, विषय वैतरणी नदी भगवान को उतरना पड़ा। आपके जितना समर्पण हम कर ही नहीं सकते बाबा, जितना आप स्नेह करते हो उतना मैं कर ही नहीं सकी अब तक आपको। मैंने आपको अब तक जैसे जाना ही नहीं, इतना भाव है आपका, इतना प्रेम है। आप वो शांति का, सुकून का जहान छोड़कर इन सर्पों के बीच से मुझे छुड़ाने के वास्ते कितनी मेहनत कर रहे हो, मुझ पर कितना पुरुषार्थ कर रहे हो बाबा। आपकी मेहनत जैसे कि आज रंग लाई है, आज मुझे महसूस हुआ है। सर्पों से और नागों से भरी हुई ये दुनिया, ये विषैला संसार, विषय वैतरणी नदी है, विष का भव सागर है, हर आत्मा एक सर्प है, देह के भान में डूबी हुई है, अपने को भूली हुई है। हर आत्मा एक दूसरे को दसती जा रही है। मीठे लाडले बच्चे, इसीलिए बाबा बार बार समझाता है, सिर्फ अपने को आत्मा समझने से आप इस विष से मुक्त हो जाओगे। सिर्फ मुझे याद करने मात्र से आप यथार्थ याद से इस भव सागर से पार हो जाओगे। तभी तो बाबा बार बार, हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार आपको रोज रोज समझाता है। कभी किसी युक्ति से तो कभी किसी युक्ति से, कभी कोई अनुभूति कराता, कभी कोई। हाँ जी बाबा, आप सुप्रीम टीचर हो ना, आपके प्रेम की भाषा ने जो अवसर नहीं की, इस एक सीन से मेरे दिल में हलचल मच गई। तीसरे नेत्र से आपने जो सीन क्रिएट किया है बाबा, क्या बताऊं मैं आपको। सारा ड्रामा, सारा संसार, आपके ज्ञान की हर बात एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर कट हो गई। मेरे भीतर ज्ञान की रोशनी और ही प्रज्वलित हो। इस संसार से आप मुझे बचाना चाहते हो। मीठे बच्चे, मेरे सिकिलते लाडले बच्चे, कितना प्रेम से, कितना स्नेह से इन सर्पों के मध्य से आपने मुझे ऊंचा उठाया है। मैं तो छोड़ ही नहीं रही थी बाबा। मैंने तो अपने हाथों में एक एक सर्प को पकड़ कर रखा था। मैंने तो इन सर्पों को अपने चरित्र में थाम कर रखा, अपनी स्मृतियों में सजा कर रखा था।
मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा, आश्चर्य हो रहा है। बार बार वंडर खा रही हूँ मैं आत्मा। ऐसा विशेला संसार जिसमें मैंने सुख को ढूंढा था, प्रेम को ढूंढा था, क्षीर को ढूंढा था, दूर से दिख रही काले रंग का वो विषय का सागर। चाह हर आत्मा ज्ञान की रोशनी से प्रज्वलित होने के लिए इधर उधर भटक रही। डूबा डूबा, खोया खोया सा ये संसार। अब मालूम हुआ बाबा, क्यों बार बार कहते हो सबको बाप का परिचय दो। बेचारे बहुत दुखी हैं, दुख से छुड़ाओ। अपने भाइयों पर रहम, तरस करो। सिर्फ और सिर्फ अपनी अवस्था बना लो बच्चे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ लो। जब तक बाहर नहीं निकलोगे कैसे निकाल पाओगे? आपका इन सब विषय संसार से निकलना बहुत आवश्यक है। निर्भय हो जाओ, बाबा ने आपको यहाँ से निकाल दिया है। जब जब बाबा की श्रीमत का आपने पालन किया है, आपके अंदर के एक एक विष को मैंने निकाला है। इस काले संसार की काली आत्मा बन चुके थे। मेरी श्रीमत से आपकी बुद्धि के विशाल पट खुले हैं। जब जब आपने मेरी श्रीमत को स्वीकार किया और अंगीकार किया है, आपने अपने देह के भान को तोड़ा है। इस विषय सागर से आपने अपने रुख को मोड़ा है। बाबा ने सिर्फ इसलिए दिखाया ये सीन आपको। बाबा चाहता है एक बार भी वो उस तरफ रुख ना हो। आप संगम युगी ब्राह्मण हो बच्चे, देखो वो विषय सागर है, झूठ का संसार है, दुखों का समंदर है। सदा काल के सुख को प्राप्त करने के लिए, अमर बनने के लिए आपको निरंतर मेरे साथ रहना है, निरंतर अपने आप को आत्मा समझना है। और यही आत्मिक स्थिति आपका सुरक्षा कवच है। जितना अपने आप में स्थित होते जाओगे, स्थिर होते जाओगे, उतने ही आपके अंदर के गुण, शक्तियां मोती बनकर निखरती जाएगी। बाबा हर बात का आपको साक्षात्कार कराए। जैसे बाबा ने ये साक्षात्कार कराया, बाबा आपको मीठी दुनिया भी बताए, परंतु उसके लिए आपको अपने अंदर के हर विष को छोड़ना पड़ेगा। आपको संपूर्ण बनना पड़ेगा। विष से भरी हुई आत्माएं कभी
साक्षात्कार नहीं कर पाएगी। एक भी कमी कमजोरी आपको उड़ने नहीं देगी जब तक आप संपूर्ण नहीं बनेंगे। विश्व की करोड़ों आत्माएं ऐसे ही विषय सागर में डूबी हुई रहेगी। इसीलिए बाबा ने आपको ये जिम्मेवारी दी है, ये कर्तव्य दिया है। खुद को बदल, खुदा का बन जाओ। खुद को बदल कर संसार को बदल। ये जो विषय वैतरणी नदी बाबा आपको दिखा रहा है वो आपके अंदर भरी हुई है। आपके मन में भरा हुआ वो किचड़ा 63 जन्म का बाबा ने स्थूल करके दिखाया है। बार बार बाबा आपको ज्ञान का दर्पण दिखा रहा है। बार बार आपको बाबा आगाह कर रहा है, सावधानियां दे रहा है। कभी शिक्षा तो कभी फरमान दे रहा है, कभी प्रतिज्ञाएं करवा रहा है। आपके पवित्रता की एक एक बूंद आपके मन के हर विषय विकारों से आपको मुक्त कर देगी। आपकी पवित्रता इस काले काले सागर से हर आत्माओं को छुड़ाएगी। हाँ जी बाबा, सब कुछ स्पष्ट हो रहा है, सब कुछ क्लियर कट दिख रहा है बाबा। ये महसूसता करानी बहुत जरूरी थी बाबा। सब कुछ जानते हुए भी मेरे ब्राह्मण बच्चे यहाँ डूबे हुए हैं। ऐसे हजारों ब्राह्मण बच्चे जो किसी न किसी रस में खोए हुए भूल चुके हैं कि ये जीवन सेवा के लिए। सेवा ही जीवन है, हर क्षण सेवा है, हर पल सेवा है। जब तक आप ये सेवा नहीं करोगे बच्चे, बाबा आपको कैसे ले जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप की भी आप कितनी आस है। ब्रह्मा माँ दिन रात आपकी सेवा में हाजिर नाजिर है। देखो मैं पवित्रता का सूर्य आपके वास्ते बार बार आता हूँ। आखिर कब तक आएंगे, कब तक करेंगे बच्चे। अगर आप तैयार नहीं हुए, कोई और हो जाए, बाबा किसी और को उड़ा कर ले जाए। बाबा पहला चांस आपको दे रहा है। ये परिस्थिति रूपी संसार, ये सर्प है ना, कभी मीठा मीठा रूप लेकर भी आएंगे, आपको सेवाओं से दूर ले जाएंगे, आपको धारणाओं से दूर ले जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष की ओर आपका आकर्षण हो, बाबा दूर हो जाए। जाने अनजाने आप फिर से उन सर्पों पे अपने आप को फंसा रहे हो। ये सर्प कभी ब्राह्मण का मुखौटा बनकर आएंगे, जो भी आत्मा आपको सेवा से दूर कर रही है, वो हर आत्मा एक सर्प है, हर आत्मा माया है। ब्राह्मण संसार में इन सर्पों ने नया नाम ले लिया है, अपनी नई पहचान, नया रूप लेकर आए। परमात्मा श्रीमत का उल्लंघन,
परमात्मा दिनचर्या का उल्लंघन करवा के ये फिर से उसी वैसा वैतरणी नदी की ओर ले जा रहे हैं। फिर से आप विष का पान कर रहे हो। मेरे मीठे लाडले बच्चे, नियमितता का गुण धारण करो, महसूसता की शक्ति को धारण करो, बाप के हर आज्ञा का पालन करो। अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा ने आपको हर दिनचर्या दी। चाहे कोई भी परिस्थिति आए, मीठा मुखौटा लेकर भी ये दिनचर्या, ये नियमितता ना जाए। अगर नियमों को बांध कर रखोगे, इन सर्पों से बच जाओगे। उस बड़े बड़े अजगरों को तो छोड़ दिया आपने, अब ये माया मीठे मीठे स्वरूप से आई है आपके द्वारा। महसूस करें अपने आसपास के जहान को, देखें अपने आप को, चेक करें कहाँ दिनचर्या भंग हो रही है, कहाँ नियम टूट रहे हैं, मर्यादाएं टूट रही हैं। जहां जहां परमात्मा श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है, वहां आत्मा की गिरावट हो रही है। और मेरे प्यारे से खिलते बच्चे, दिन जा रहा है, रात जा रही है, घड़ियां बीतती जा रही है, समय घंटियां बजाता जा रहा है। आज नहीं सुधरोगे, आज नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे? अब ये माया भी जान चुकी है कि आप उसको जान चुके। ये मीठे स्वरूप से बहने लगी। परमात्मा दिनचर्या का पालन ही आपको इससे बचा सकता है। बचने की सिर्फ एक ही आस है, एक ही रास्ता है, बाप की श्रीमत का संपूर्ण रीति फॉलो करो। एक एक दिनचर्या को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, वो छूटना चाहे तो भी छूट ना सके, चाहे कितनी ही व्यस्तता आ जाए। बाबा ने आपको बचने का एक मार्ग दिया है। बच सको तो बच जाओ बच्चे। आप नहीं करोगे तो बाबा किसी और से करवा लेगा। ये ब्राह्मणों का संसार सेवाओं का संसार है। हर पल, हर क्षण, या हर कर्तव्य से सेवा है। बाबा बार बार सावधानी दे रहा है, अब नहीं तो कब नहीं कह रहा है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, एक एक क्षण, एक एक सेकंड साल के समान। कितने महान महान महावाक्यों के द्वारा बाबा सावधान कर रहा है, फिर भी नहीं सुधरोगे बच्चे। कहाँ जाओगे, क्या गति होगी बच्चे? ब्राह्मण होने के बावजूद भी खून के आंसू रोओगे, फिर पश्चाताप की नदी में गोते खाओगे। संभल जाओ मेरे लाडले बच्चे, सुधर जाओ। पकड़ लो अपने ब्राह्मणों की दिनचर्या। एक ही मार्ग है, वो नियमितता का गुण। और मेरे द्वारा दी गई हर श्रीमत, हर दिनचर्या आपकी मनचर्या बना लो। ऐसे परमात्मा कार्य में व्यस्त हो जाओ, माया को चांद से ना मिले आपके भीतर आने। अब कोई सर्प आपको डस ना जाए। बाबा नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा हारे, मेरा बच्चा इतना व्यस्त हो जाए कि वो बाप को ही भूल जाए, भूल जाए कि ये जीवन सेवा के लिए है। सेवा है तो सब कुछ है। ये सेवा नहीं है तो बच्चे हराम का खा रहे हो। बाबा ने कहा है 8 घंटे सेवा,
जब तक सेवा नहीं तब तक भोजन नहीं, जब तक सेवा नहीं तब तक कुछ भी नहीं, कोई प्राप्ति नहीं है बच्चे। हाँ जी बाबा, आपने महसूसता जो करा दी, मानते हैं जहां जहां मेरी भूल हो रही है मैं माफी मांग रही हूँ आपसे। जहां जहां दिनचर्या ब्रेक हो रही है मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। माफ कर दो बाबा, आपसे नहीं हो, चाहे ये तन कितना ही बिजी हो जाए, नियमों को बांध कर रखूंगी मैं। ये नियम ही है जो मुझे बचाएंगे, पकड़ कर रखूंगी बाबा मैं। नियमितता का गुण धारण करके रखूंगी, अमृत वेला से लेकर रात्रि 4 तक सारी दिनचर्या बखूबी निभाऊंगी बाबा। शुक्रिया मीठे बाबा, महसूस कराने के लिए। मेरे दिल के द्वार ब्राह्मण बनने के बाद भी बंद थे, उसको खोलने के लिए मैं आत्मा सितारा आकाश से चला जाता हूँ परम धाम में। महसूसता का सागर अपने आगोश में ले लेता है मुझे, और मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। विषय सागर को देखकर मैं आत्मा भयभीत हो चुकी थी, मेरे मन को शांति मिली। बाबा क्या बताना चाहता है और क्या समझाना चाहता है समझ गई मैं आत्मा, और आ रही हूँ वापस नीचे भ्रुकुटी के भव्य भाग पर। वही विषय सागर है, वही विषैला संसार है, माया के मीठे मीठे मुखौटे है, माया की व्यस्तता है, उन सब के बीच में परमात्मा श्रीमत की मसाल है। बाबा की श्रीमत का हाथ है, बाबा के नियमों का साथ है, ब्राह्मणों की मर्यादाओं का साथ है, परिवार का साथ है। बस यही बचने के मार्ग है बच्चे। जी बाबा, त्रिकुटी के भव्य भाल पर चमक रही मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ बाबा, महसूस कराने के लिए आपका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। हमें सावधान करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया बाबा। ये शुद्ध भय होना भी बहुत जरूरी है बाबा, ऐसे आपके बच्चे मानते थोड़ी। अब सब कुछ क्लियर हो गया है बाबा, माफ कर दो बाबा, माफ कर दो। शुक्रिया आप सभी रूहानी फरिश्तों, इस सेवा का, समय की बेला का, मेरे भीतर की महसूसता की शक्ति, समय के इस वेले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।